खरगोन जिला अस्पताल परिसर में थाली और ताली बजाकर नर्सिंग ऑफिसरों ने कहा कि हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसरों द्वारा सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। बुधवार को हड़ताल के तीसरे दिन खरगोन के जिला अस्पताल परिसर के बाहर टेंट लगाकर बैठी नर्सिंग ऑफिसर ने ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए, हमको ग्रेड 2 चाहिए, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जैसे नारों से अस्पताल परिसर गुंजायमान हो उठा। खरगोन के 150 और जिले भर के करीब 400 नर्सिंग ऑफिसर हड़ताल पर बैठे हैं। नर्सिंग ऑफिसरों का कहना है कि लंबे समय से उनके द्वारा सरकार से आवेदन निवेदन किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से भी सरकार तक यह बात पहुंचाने का प्रयास किया गया था, लेकिन सरकार ने उनकी बात को हल्के में लिया है, जिसके बाद मजबूरन उन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि ग्रेड 2 उन्हें दिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए, डॉक्टरों की तरह उन्हें भी रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए। नर्सिंग ऑफिसर वैष्णवी विश्वकर्मा ने बताया कि हमारा काम मानव कल्याण को समर्पित है। अन्य राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारियों को ग्रेड 2 का लाभ मिल रहा है। मुट्ठी भर सैलरी से घर का गुजारा कैसे करें? आज ऐसी स्थिति आ गई है कि नर्सिंग ऑफिसर को नरसिंह का अवतार लेना पड़ रहा है। उनका कहना था कि नींव कितनी भी मजबूत हो, यदि इमारत पर से गुंबद हटा दिया जाए तो इमारत किसी काम की नहीं रहती। यदि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो इसी तरह काम बंद कर हड़ताल जारी रहेगी। आप लोग हड़ताल कर रहे हो, चुनावी मौसम भी है, आपकी मांगे जायज़ है या नहीं, इसको लेकर आपने आज हड़ताल की है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारा जो प्रोफेशन है वो मानव कल्याण के लिए समर्पित है। हमारी जितनी भी नर्सेज बहनें हैं वो जो है अपने पेशेंट का ध्यान एक माँ, बहन और बेटी के रूप में रखती हैं। सर, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है और अन्य जो भी राज्य है वहाँ पर सेकंड ग्रेड जो है वो नर्सिंग ऑफिसर्स को मिल रही है और 2004 से जो पहले नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम भी जो है वो उनके ऊपर लागू है। आज हम ये जो सोचते हैं कि एक मुट्ठी भर जो हमारी सैलरी आती है सर, इस सैलरी से हम अपना घर का गुजारा कैसे करें। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन पे अपने माता पिता की जिम्मेदारियां हैं, कुछ माताएं ऐसी हैं जिन पे अपने बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आज हम नर्सिंग ऑफिसर जो कि मानव कल्याण के लिए समर्पित है हमारा जीवन, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमको नर्सिंग का अवतार लेना पड़ रहा है सर। हमने कोरोना काल हो चाहे नॉर्मल डेज भी हो, हमने कभी दिन नहीं देखी, कभी रात नहीं देखी सर। अपने घर परिवार पर अपने परिजन को पीड़ित जो है वो अगर बीमार रहते हैं तो उनको छोड़ के हमने हॉस्पिटल में सर अपनी सर्विसेज दी हैं, ड्यूटियां दी है, ना कभी हमने कोई अननेसेसरी डिमांड करी है। और जब हम अपनी जो है जायज़ मांगों के लिए जब सरकार से हम अपनी गुहार लगा रहे हैं तो सरकार जो है वो हमारी मांगें सुन नहीं रही है और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने हमारे ऊपर से सर ध्यान ही हटा लिया है। मैं मानती हूँ कि किसी भी जो बिल्डिंग रहती है उसके लिए नींव मजबूत रहती है, लेकिन अगर आप ऊपर का गुंबद ही हटा दोगे सर तो नींव कितनी भी मजबूत हो, उस जो भी इमारत है उसमें कोई रह नहीं सकता सर। क्या मांग करते हैं सर? हमारी मांग है कि जो जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं 2004 के बाद उन सभी को ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी सर, जो गवर्नमेंट पहले दे रही थी वो दे, और सेकंड ग्रेड जो है जो बाकी सारे एमपी के मतलब जितने भी स्टेट है एमपी को छोड़ के वहाँ पर मिलता है सर। इसके साथ में प्रमोशन और जो नाइट अलाउंस है सर, जैसे डॉक्टर्स को मिलता है, जो नर्सिंग ऑफिसर है वो 8 दिन तक कंटिन्यू नाइट ड्यूटियाँ करती हैं, लेकिन उनको कोई भी नाइट अलाउंस मिलता नहीं है। तो ऐसी हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं जिसके लिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सर उतरने को मजबूर हो गए हैं, जिसका हमें दुख है। क्या नाम लिखते हैं आप? सर, मेरा नाम वैष्णवी विश्वकर्मा है, नर्सिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरगोन। एक वो दौर था जब प्रधानमंत्री के आह्वान पर ताली और थाली बजाई गई थी और कोरोना को भगाया गया था। आज खरगोन जिला अस्पताल परिसर में स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर जो है तो ताली थाली बजा रहा है, क्या वजह इसकी है?
थाली बजाने की मुख्य वजह है कि सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, शायद हमारी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए हमने उन्हीं का वो अपनाया है कि थाली बजाकर अगर कोई चीज़ सुनी जाती है, कोई चीज़ ईश्वर तक पहुंचाई जाती है, तो हम थाली बजाकर शिवराज सिंह सरकार तक ये हमारी मांगे पहुंचाना चाहते हैं और उनको जगाना चाहते हैं कि हमारी बहनों की पुकार सुने और हमारी तरफ और ध्यान दे और हमारी मांगों को पूरा करे। आज हड़ताल का तीसरा दिन है, ऐसा कोई संदेश आपको सरकार की तरफ से मिला है कि जिसकी वजह से उम्मीदें जगी हो? अभी तक हमको सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं मिला है। आगे प्रदेश लेवल से सिर्फ इतना मालूम पड़ा है कि हो सकता हो रात्रिकालीन भत्ते के ऊपर मोहर लग जाए, मगर हम रात्रिकालीन भत्ते से हम संतुष्ट नहीं है। जब तक हमको सेकंड ग्रेड पे नहीं मिलेगी, हमको ओल्ड पेंशन का ऑर्डर नहीं मिलेगा, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, ये हड़ताल बंद नहीं होगी। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम स्वाति वाडेकर, जिला अध्यक्ष खरगोन। CSC ग्रामीण अंचल भगवानपुरा में स्वास्थ्य सेवा दे रही नर्सिंग ऑफिसर सुलोचना वास्कले अपने बच्चे के साथ 40 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल आकर हड़ताल में शरीक हुई। उन्होंने कहा कि वह 12 साल से ग्रामीण अंचल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। वह सरकार से अपना हक मांगने के लिए ही अपने बच्चे के साथ जिला मुख्यालय पहुंची हैं। CSC में कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि CSC में बिना डॉक्टर के डॉक्टर का काम भी करना पड़ता है, लेकिन उन्हें इसका सिला आज तक नहीं मिल पाया। या आप दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में आप सेवा दे रहे हो, आपको जिला मुख्यालय आना पड़ा, क्या वजह रही है? ऑफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC भगवानपुरा में अपनी सेवा दे रही हूँ। मेरे को 12 साल हो गए स्वास्थ्य सेवा देते हुए और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं 40 किलोमीटर दूरी से आई हूँ अपने बच्चे को लेकर और 3 दिन से लगातार इस हड़ताल में शामिल हो रही हूँ। और मेरी तो यही मांग है कि हमें पुरानी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड ग्रेड दी जाए जो कि अदर स्टेट में दी जा रही है और हमारे स्टेट में नहीं दी जा रही है। और नाइट भत्ता अलाउंस किया जाए जो कि डॉक्टरों को दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया जा रहा, नर्सिंग ऑफिसर को। और सेकेंड ग्रेड दी जाए और अदर जो भी मांगे हैं हमारी वो पूरी की जाए, यही हमारी शासन से अनुरोध है। क्योंकि हम लोग भी परेशान होते हैं, जिस तरह से डॉक्टर परेशान होते हैं उस तरह से नर्सिंग ऑफिसर भी परेशान होते हैं, क्योंकि हमारी मदद के बिना वो लोग भी पूरा काम नहीं कर सकते हैं। और हम लोग CSC में तो विदाउट डॉक्टर भी काम करते हैं, कभी कभी नाइट में इमरजेंसी वगैरह रहती है, सिस्टर अकेले ड्यूटी करती है, परेशान होती है, छोटी जगह तो डॉक्टर भी नहीं रहते हैं। हालांकि नर्सिंग ऑफिसर के हड़ताल पर जाने के बाद जिला अस्पताल में काम प्रभावित हो रहा है। जिला अस्पताल में पदस्थ संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने स्तर पर काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी 10 से 12 घंटे का काम करना पड़ रहा है। कई जगह तो ANM की ड्यूटी लगाई गई। नर्सिंग स्टूडेंट के द्वारा काम चलाया जा रहा है। नर्सिंग ऑफिसर के हड़ताल के बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी कम नजर आ रही है। मजबूरन उन्हें निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।